वामन अवतार बोना। कई पीढ़ियों के बाद प्रहलाद का परपोता बलि दैत्यों का राजा बना। वह एक शक्तिशाली असुर था। उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। अब वह देवों पर भी विजय पाना चाहता था। वह भगवान इंद्र की नगरी अमरावती पर शासन करने की योजना बनाने लगा। उसने इस उद्देश्य से 100 अश्वेग मेघ यज्ञ किए। सभी यज्ञ काफ़ी तेजी से होने लगे तो देवता चिंतित हो गए। वे जानते थे कि 100वां यज्ञ पूरा होते ही बलि अमरावती पर शासन करने के प्रयास में सफल हो जाएगा। भगवान इंद्र व अन्य देवों ने विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजा की। विष्णु व लक्ष्मी जी प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। देवों ने विष्णु जी से विनती की कि वे बलि को रोके। विष्णु जी ने वे देवों को आश्वासन दिया कि उनका कोई हानि नहीं होगी। बलि महान दाता था। वह ब्राह्मणों को बहुत दान देता था। भगवान विष्णु उसके महल में एक वामन बोना ब्राह्मण रूप में पहुंचे। उस समय बलि आखिरी हवन कर रहा था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से दान मांगा। बलि ने कहा, तुम सही समय पर आए हो। जो भी चाहते हो मांग लो। जो भी कहोगे वही दूंगा। वामन ने कहा, हे महान राजा, तुमसे इतनी धरती दान में दो जिससे मैं अपना 3 पग में नाप सकूं। बलि ने खुशी खुशी हामी भर दी। उसने स्वयं सोचा, भला यह बोना ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती माप पाएगा। मेरे लिए तो यह कुछ भी नहीं होगी। उसने वामन से कहा, जाओ 3 पग में जितना धरती माप सकते हो ले लो, वह सब तुम्हारी होगी। यह कहकर बलि ने हाथ में जल लेकर ब्राह्मण को दान देने का संकल्प लिया। वामन धरती मापने के लिए आगे आया। बलि की पत्नी ने वामन के चरण धोए। अचानक वामन के पांव का आकार बढ़ने लगा। महादातों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। उन्हें इस संदेह हो गया। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा कि वह ब्राह्मण को दिया गया वचन वापस नहीं ले सकता। वामन ने पहले पग में सारी पृथ्वी पाताल माप लिया। दूसरे पग में सारा आकाश व ब्रह्मांड माप लिया। वहीं मौजूद प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए। वामन ने तीसरा कदम उठाने से पहले बलि से पूछा, हे राजा, मैंने 2 कदम में तीनों लोक माप लिए। अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। बलि ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। वह समझ गए कि विष्णु उनकी परीक्षा लेने वे यज्ञ रोकने आए हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं आपको इस रूप में देखकर धन्य हो गया। कृपया आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान विष्णु के रूप में वामन ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा। वह उसे धीरे से नीचे धकेल दिया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। वे अपनी असली रूप में आकर बोले, बलि, तुमने अपनी दानशीलता और भक्ति से मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें संपन्न व सुख जीवन जीने का वरदान देता हूँ, पर तुम्हें देवों पर विजय पाने की लालसा छोड़नी होगी। आशीर्वाद देने के बाद वामन अवतार में आए भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद बलि ने शांत व आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के वामना अवतार ने दैत्य राजा बलि के जीवन को नई दिशा दी। राधे राधे, जय जय श्री राधे। छठा अवतार परशुराम। कार्तवीर्य अर्जुन है ये समूह का शासक था। उसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके अनेक जादुई शक्ति प्राप्त की। उसे 1000 हाथों का वरदान मिला था। वह अत्याचारी बनकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह धरती के जीवों को सताता, यहाँ तक कि उसने स्वर्ग के देवों को भी नहीं छोड़ा। जब उसका जुल्म हद पार कर गया तो भगवान विष्णु त्रेता युग में परशुराम के रूप में धरती पर आए। परशुराम पहले ब्राह्मण योद्धा थे। वे अपने क्रोध व हठ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने महर्षि जमदग्नि व
रेणुका के छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वे एक साहसी बालक थे। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र व युद्ध कला में रुचि रखते थे। एक ऋषि के घर में जन्म लेने पर भी वे जन्मजात योद्धा थे। वे भगवान शिव के पक्के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव से ही अस्त्र शिक्षा पाई। उनके लगन से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक दिव्य परसा प्रदान किया। परशुराम उस परसे को हमेशा अपने साथ रखते थे। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन दर्गिन मुनि के आश्रम के पास से गुजरा। दर्गिन ने उसे आश्रम में बुलाया। वे बोले, कृपया यही विश्राम करें, वे दोपहर का भोजन भी यही करेंगे। कार्तवीर्य ने कहा, नहीं महर्षि, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे। महर्षि दर्गिन ने मुस्कुराकर कहा, चिंता न करो, मेरे पास कामधेनु गाय है जो हमारा मनचाहा भोजन दे सकती है। कार्तवीर्य अर्जुन कामधेनु गाय के बारे में सुनकर दंग रह गए। वे भी ऐसी चमत्कारी गाय को देखना चाहते थे, इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वहीं रुको और दोपहर का भोजन भी करें। महर्षि दर्गिन ने कामधेनु से प्रार्थना की, वह सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन दे। कुछ ही पलों में वहीं पकवानों के ढेर लग गए। कार्तवीर्य अर्जुन ने ऐसी गाय देखकर चकित रह गया। अब वह किसी भी तरीके से उस गाय को हथियाना चाहता था। उसने आश्रम से गाय चुराने की योजना बनाई। दोपहर का भोजन करने के बाद वे सब आश्रम से चले गए। रात को उसने अपने सैनिकों को गाय चुराने भेजा। सैनिक आश्रम में आए। वे कामधेनु व उसके बछड़े को जबरन खोलकर ले गए। यह जानकर महर्षि दर्गिन बेहद उदास हो गए। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को सारी घटना सुनाई। यह सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए। वे कार्तवीर्य के महल में जा पहुंचे। वह उसे युद्ध के लिए ललकारा। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सभी शक्तिशाली योद्धा एक एक करके भेजे, लेकिन कोई भी परशुराम के आगे टिक न सका। जल्दी ही वे सारे मारे गए। इसके बाद कार्तवीर्य स्वयं युद्ध के लिए आए। उसने परशुराम को हराना चाहा, लेकिन परशुराम ने अपने फरसे से 1000 हाथ काट दिए। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध में मारा गया। उसके बाद परशुराम बड़े आदर जतन से कामधेनु व उनके बछड़े को आश्रम में वापस ले आए। महर्षि दर्गिन कामधेनु को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें अपने पुत्र की वीरता पर गर्व हुआ। इस तरह भगवान विष्णु ने परशुराम के अवतार में दुष्ट कार्तवीर्य अर्जुन के जीवन का अंत किया। राधे राधे, जय जय श्री राधे।